चीन में कोरोना गाइडलाइंस का सही से पालन न करने की वजह से हालात खराब हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन के बाद न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में भी संक्रमण से हालात खराब हो सकते हैं। यही वजह है कि जनवरी में नई लहर के खतरे से पहले सरकार ने चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं सरकार के अलर्ट मोड पर आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में खतरा नजदीक है? क्या देश में कोरोना वायरस फिर से दस्तक दे सकता है? क्या लॉकडाउन तो नहीं लगेगा? क्या नए साल का जश्न फीका तो नहीं पड़ने वाला? दरअसल चीन में कहर बरपा रहे ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट का केस देश में मिलने के बाद ये चर्चा और तेज हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि देश में जनवरी महीने में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं और अगले 40 से 45 दिन महत्वपूर्ण होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब चीन में कोरोना की लहर आई है, उसके करीब 40 दिन बाद देश में भी कोविड केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि देश में दूसरी लहर के आक्रामक होने का बिल्कुल सही मॉडल देने वाले IIT प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने राहत भरी बात कही है। प्रोफेसर अग्रवाल का कहना है कि अगले कुछ दिन कठिन भले ही हो सकते हैं, लेकिन भारत में पैनिक होने का कोई कारण नहीं है। वो कहते हैं कि चीन में जब तक 90% आबादी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो जाएगी, तब तक चीन में केसेस हैं जो बढ़ते रहेंगे। IIT कानपुर में सीनियर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ये भी कहते हैं कि अक्टूबर महीने के अंत तक चीन की कुल आबादी की 50% लोगों में भी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बनी थी, जबकि नवंबर के आखिर तक ये आंकड़ा 20% के पार ही नहीं पहुंच सका, जिसके कारण कोरोना का नया वेरिएंट चीन में बहुत तेजी से फैला। उन्होंने कहा कि अभी भी चीन की 60% लोगों में इम्यूनिटी नहीं बन पाई है। साथ ही प्रोफेसर अग्रवाल ये भी कहते हैं कि जैसे ही चीन की ज्यादातर आबादी में कोविड के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी आ जाएगी, हालात सुधरने लगेंगे। इसी नेचुरल इम्यूनिटी का आधार बताते हुए वो मानते हैं कि दूसरी लहर यानी अप्रैल 2022 में ज्यादातर आबादी को कोरोना संक्रमण होने के बाद नेचुरल इम्यूनिटी पैदा हो गई थी, इसलिए देश अब चौथी लहर के करीब नहीं है। हालांकि देश के बूढ़े और बच्चों को चेतावनी देते हुए डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि आने वाले कुछ दिन कठिन लग रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतने में ज्यादा समझदारी है। हालांकि देश में कोरोना की चौथी लहर पर पूछे गए सवाल पर प्रोफेसर अग्रवाल कहते हैं कि भारत की कुल आबादी की 98% से ज्यादा लोगों के पास नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है, इसलिए लोगों को ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि जब भी किसी को किसी वायरस का संक्रमण होता है तो उसके शरीर के अंदर उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसे नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। हालांकि दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक कोरोना की भविष्यवाणी करना कठिन है, इसलिए वैक्सीन इससे बचने का प्रमुख और कारगर उपाय है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर स्वामीनाथन कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन गंभीर संक्रमण या मृत्यु को रोकने में सक्षम है। दुनिया भर में कोविड के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जनवरी महीना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। मंत्रालय ने ये अनुमान ईस्ट एशिया क्षेत्र में कोविड के पिछले लहर को देखते हुए लगाया है। इससे पहले भी कोरोना ने एशिया के पूर्वी क्षेत्रों को चपेट में लेने के 30 से 35 दिनों बाद भारत में दस्तक दी थी।